हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार यूट्यूब के बीके साय स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे नई शिक्षा नीति। जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, इसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है। सभी को जानना जरूरी है। इसी के हिसाब से, इसी के शेड्यूल से अब शिक्षा सब प्राप्त करेंगे। पहले मेरा चलते हैं हम लोग। देखिए, पहले ये शेड्यूल से हम लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, अब इस शेड्यूल को शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब देखिए, ये शेड्यूल खत्म हो गया। अब मेरा ये शेड्यूल चलेगा 5+3+3+4। पहले था 10+2+3। 10th में था 10th, जो कि सभी विषय इसमें लेना, सभी बच्चों को सभी विषय पढ़ते थे। इसमें स्ट्रीम में बांट दिया गया था 12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और ये 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, जिसमें एक सब्जेक्ट ऑनर्स होता था, बाकी 3 सब्जेक्ट सब्सिडियरी होता था। अब इसको जानेंगे। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जगह पे इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, और मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के नेतृत्व में किया गया है यह घोषणा। अब चलते हैं, देखिए ये पहले और इसमें क्या अंतर है। पहले अभी जो शेड्यूल आया है, इसमें बहुत बदलाव किया गया है, बहुत। इसी के हिसाब से यही शेड्यूल चलेगा हमारे अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और ये देखिए, 2020 नई शिक्षा नीति आया है, उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले मेरा था इसी ही जाना जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब देखिए, ये अब शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल होंगे, और केंद्र में शिक्षा मंत्री नहीं होते थे, सिर्फ राज्य में होते थे। अब केंद्र में भी होंगे, जो कि रमेश पोखरियाल कहलाएंगे। अब चलते हैं हम लोग इस पे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले कोठारी कमीशन आया था 1964 में। उसी के हिसाब से हम लोग, उसी के शेड्यूल से हम लोग अभी तक शिक्षा प्राप्त करते थे। अब उसके बाद 1985 ईस्वी में राजीव गांधी ने यह घोषणा किया कि शिक्षा में बदलाव लाने के लिए वह एक मंत्रालय बनाएंगे, जो कि 1986 ईस्वी में वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय वो लाएं, और उसमें अधिकांश बातें जो है, उस मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अधिकांश बातें कोठारी कमीशन का रखा गया, और 10+2+3 उसमें ही रखा गया, और इसी के हिसाब से अभी तक हम लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें है पहले, अब एक भी बात जान लीजिए, पहले भारत में जीडीपी का 4.43% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, 6% जीडीपी का शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। सोचिए, पहले 4.43 था, अब से 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। और ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। हम लोग जानते हैं 5+3+3+4 ये क्या है? इसमें है, देखिए, ये है, पहला है 5+, इसमें 3 साल के बाद यहाँ बच्चे आ जाएंगे, और यहाँ पे पहला होगा नर्सरी होगा, उसके बाद होगा एलकेजी होगा, उसके बाद होगा यूकेजी होगा, उसके बाद होगा 1 क्लास होगा, उसके बाद होगा 2 क्लास होगा, ठीक है। और ये कहलाएंगे प्री प्राइमरी, जिसे हम लोग जानते हैं आंगनवाड़ी के नाम से। इसमें 3 साल के बाद बच्चे आ जाएंगे, और ये 5 साल में ये पूरा करेंगे। और इसमें खास बात जान लीजिए, इसमें जो होगा पढ़ाई बच्चों का मातृभाषा में ही होगा, आवासीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में ही इसका पढ़ाई किया जाएगा, और बच्चे खेल कूद के द्वारा इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसका एक ही उद्देश्य है, बच्चों का बेस मजबूत करना, बेसिक जो भी होता है वो मजबूत करना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे का मातृभाषा में ही इसे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये शेड्यूल के बाद उसके बाद आता है प्राइमरी, जो +3 है। प्राइमरी +3+5, जो 5 हो गया नर्सरी से लेकर 2 क्लास तक। उसके बाद आता है प्राइमरी में 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास होंगे। और इसमें जान लीजिए, इसमें भी वही
मातृभाषा में ही पढ़ाई होगा। 3+4+5 में भी क्या होगा, मातृभाषा में ही पढ़ाई होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, मिडिल स्कूल में। ये +3 जो होगा मिडिल स्कूल होगा, जिसमें होगा 6, 7, 8। और इसमें देख लीजिए, इसमें बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। इसमें क्या चेंजिंग किया गया है कि बच्चे जो होंगे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ते थे वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा जो कि रोजगार पे बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट के बाद एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस विषय में जिस कार्य में इंटरेस्ट हो उस कार्य को उसे करना पड़ेगा, और वह एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाएगा और उसमें उसको मार्क्स दिया जाएगा। जैसे कि किसी बच्चे को मोबाइल बनाना है तो वो दुकान में जाकर मोबाइल बनाना सीखे, पंखा बनाना है पंखा बनाना सीखे, योगा करना है योगा करना सीखे, योगा करना सीखे। उसके बाद कोई संगीत चाहता था है तो वो संगीत सीखे। पहले ये था एक अति अनावश्यक जैसे ले सकता था, लेकिन उसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होता था फाइनल एग्जाम में। लेकिन अब जो होगा, अब जो भी सब्जेक्ट होगा जिससे रोजगार सृजन होगा उसका जो होगा मार्क्स जोड़ा जाएगा फाइनल एग्जाम में। यह यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसके बाद चलते हैं +4 में। +4 क्या है, यही हम लोग यही हाई स्कूल हो जाता है। यहाँ पे 9, 10, 10वां 11वां और 12वां पढ़ते थे, यानी कि 9, 10, 11 और 12 पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि 10th और 12 का बोर्ड क्या हटा दिया गया है, तो बोर्ड हटाया गया नहीं है, बस उसका शेड्यूल को चेंज किया गया है। चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए अब 10th में था, और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि यहाँ बच्चे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि साइंस वाले बच्चों को अगर उसे आर्ट्स पढ़ने का मन है तो हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर कॉमर्स वाले बच्चे को साइंस पढ़ने का मन है तो फिजिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ कॉमर्स पढ़ सकते हैं। और आर्ट्स वाले बच्चे अगर साइंस पढ़ना, फिजिक्स चाहते हैं, केमिस्ट्री चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा बदलाव किया है, बच्चे अपने अनुसार जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे 10+2 था क्या, 10+2 पहले होता था साल में एक बार एग्जाम, अब होगा 6 महीना, यानी कि 6 महीना में एग्जाम होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा 6 महीना में सेमेस्टर बाई होगा। उस सेमेस्टर को ऐड करके दोनों सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जो ऐड करके फाइनल ईयर में इसे मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ 12th भी बोर्ड है, लेकिन इसमें भी सेमेस्टर कर दिया गया है। साल में 2 बार एग्जाम होगा और फाइनल एग्जाम के समय साल में 2 बार एग्जाम होगा, दोनों का मार्क्स ऐड करके तब रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ ये बदलाव किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं उच्च शिक्षा में। उसके बाद हम लोग चलते हैं उच्च शिक्षा। इसके बाद हम लोग उच्च शिक्षा में चलते हैं, जो कि उच्च शिक्षा में बीए होता था, बीएससी होता था, उसके बाद बीए होता था। मान लीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो बीटेक होता था, कोई बच्चा अगर टीचर बनना चाहता है तो बीएड होगा। इस तरह का शेड्यूल यहाँ भी है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कोई आर्ट्स लेकर के पढ़ लिया है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो बीए ही करेगा, वो और भी सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे स्ट्रीम भी बांटा, और पहले यहाँ भी जो यहाँ पे +4 में स्ट्रीम नहीं बांटा गया है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स उसके नाम से अब नहीं जाना जाएगा, बस सभी सब्जेक्ट का मान सेम होगा, बराबर होगा, और वो बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे सभी विषय 4 साल के हो जाएंगे। अब सभी विषय 4 साल के हो जाएंगे। और जैसे कि किसी को बीएड करना है तो अब 12th बाद ही सोचना होगा कि उन्हें शिक्षक बनना है। अपना क्षेत्र उसी समय किस क्षेत्र में जाएंगे वह डिसाइड करना होगा कि किस क्षेत्र में जाना है, और वह सब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे। जैसे कि कोई बच्चा बीएड करना चाहता है तो 12th के बाद ही बीएड करेगा और वह शिक्षक बनेगा। ऐसा नहीं कि लास्ट
ऑप्शन है, कुछ ना मिला काम, कहीं जॉब नहीं मिला तो चलो टीचर का नौकरी करते हैं, बीएड करते हैं उसके बाद। लेकिन नहीं, अब क्या होगा, अब 12th के बाद ही बीएड का कोर्स में एडमिशन कराना होगा और यह 4 साल का कोर्स होगा। हाँ, और इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर कोई बच्चा बीटेक करता है या बीएड करता है या बीए करता है या बीएससी करता है, अगर 1 साल पढ़ लेता है और यह किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो वह 1 साल पूरा कर लिया और वह 1 साल पूरा करने के बाद 2 साल बाद फिर से उसे मन किया कि हाँ पढ़ते हैं, फिर से उसका आवश्यकता हुआ पढ़ने का, तो वह फिर पढ़ने आएगा। तो 1 साल का जो एग्जाम दिया रहेगा उसका जो सर्टिफिकेट रहेगा डिजी लॉकर में क्रेडिट रहेगा। उसके बाद वह दूसरा साल पढ़ सकता है, एकदम उसका साल बर्बाद नहीं जाएगा। वह जब चाहे तब यहाँ पढ़ सकता है। अगर फिर वह 2 साल पढ़ के, अगर वह 2 साल पढ़ लिया और वह फिर किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, तो वो फिर 1 साल 2 साल बाद आएगा, तो वो ये तीसरा क्लास भी पढ़ सकता है। ये 1 और 2 क्लास का दोनों सर्टिफिकेट होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, वो डिजी लॉकर में क्रेडिट होगा। उसके बाद अगर पूरा तीसरा साल पढ़ लेता है तो उसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर बीटेक करता है कोई बच्चा, बीटेक में भी उसी तरह है। अगर 1 साल पढ़ लिया, अगर किसी कारणवश वह नहीं पढ़ पाता है, तो फिर उसका मार्कशीट जो होगा 1 साल का पढ़ा हुआ वो डिजी लॉकर में ऐड होगा और वह फिर से सेकेंड ईयर 1 साल बाद 2 साल बाद जैसे उनको चाहे वैसे पढ़ के पूरा कर सकते हैं। पूरा 4 साल पढ़ने के बाद इनको बीटेक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इंजीनियर हो जाएंगे और यहाँ 3 साल के बाद ग्रेजुएशन हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके बारे में जाने हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सभी जाने, सभी देखें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बात जान लीजिए कि भारत में जो भी विदेशी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे भारत में स्थापित किए जाएंगे, जिससे बच्चे जो होंगे विदेश में जाकर पढ़ने यहीं पे पढ़ सकते हैं। विदेश की जो भी नॉलेज होगा, जो भी ये एजुकेशन होगा, वो भारत में ही रहकर ले सकते हैं। ये भी सबसे बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देख लीजिए पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इस नाम में कहीं भी शिक्षा नाम का कहीं भी दिख नहीं रहा है कि शिक्षा कहाँ पे है। लेकिन अब सीधा शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब सीधा देखेगा कि कोई शिक्षा मंत्रालय है। पहले तो शिक्षा इस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा नाम का कहीं भी शब्द ही नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे अब चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।